तो कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना सब कुछ? तो शुरुआत किया जाए। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे, बट उससे पहले अब आपके लिए जो ज़रूरी मैं समझता हूँ उस ज़रूरी चीज़ को बताता रहूँगा। पेड कोर्स की बात तो बताना ही है, बट उससे भी ज़्यादा कि भाई हर चीज़ पेड कोर्स में न रख करके कुछ बच्चों को हम फ्री में भी दे सकें। तो आज आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन विथ आंसर। और छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं, कुछ बहुविकल्पी, कुछ लघु उत्तरी, कुछ अति लघु उत्तरी, कुछ दीर्घ उत्तरी, कुछ अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको मैं दे रहा हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन, पूरे फिजिक्स का निचोड़। बायो वाले स्टूडेंट को भी आप भेज सकते हैं। आपका कोई बहन भाई पड़ोसी रिश्तेदार बायो में है, उसको भी आप लिंक शेयर कर देना। तो पाओगे कैसे? आप देखो, गूगल में लिखना मैथ में टॉपर कैसे बने। अगर लिखने का मन करे तो गूगल में लिख के सर्च करो, और नहीं तो गूगल में बोलने वाला भी रहता है, बोल देना कि मैथ में टॉपर कैसे बने। जरा जोर से बोलोगे तो सुन लेगा, अच्छे से सर्च कर देगा। और जिसमें लिखा रहेगा एम सोल्यूशन, उस पर जाना तुम, अवकलन का सारा सूत्र पा जाओगे फ्री में। मेरे हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन PDF पा जाओगे मैथ का फ्री में। शुभ चपरा जिसने पिछले साल यूपी बोर्ड टॉप किया था, उस लड़के द्वारा बताई गई रणनीति भी जान जाओगे फ्री में। और 100 क्वेश्चन फिजिक्स का विथ आंसर वो भी पा जाओगे फ्री में। तो डेली इसी तरीके से जा करके आप 10-10 क्वेश्चन डेली पढ़ लेना, 20-20 क्वेश्चन डेली पढ़ लेना। और डाउनलोड करने की क्या जरूरत, मोबाइल में रखोगे इधर उधर ऑफलाइन भूला जाएगा। डेली मारिए सर्च, डेली जाके 20 ठो पढ़ के छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन सर्च मारिए 20 ठो पढ़ के छोड़ दीजिए, अगले दिन ऐसे निरंतर करते रहो जब तक परीक्षा आ न जाए, समझे? और अब मैं शुरू करता हूँ आपका पसंदीदा चैप्टर समाकलन का कुछ बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन। बट उससे पहले ये मेरा मोबाइल नंबर है 7525818038। अगर आप सिर्फ 16 घंटा में कक्षा 12 का गणित पूरा तैयार करना चाहते हैं, इतना तैयार कि 100 नंबर में से 65-70 नंबर बड़े आसानी से मिल जाए। मैं 100 में 100 की तैयारी नहीं करा पाऊंगा भाई, क्योंकि समय कम है। 100 में 100 लायक आप होंगे तो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 100% छात्रों में से 95% छात्र नॉर्मल होते हैं, 5% इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे ऑलरेडी। तो 95% में से भैया इस नंबर पे कॉल करो। 100 नंबर के पेपर में से 65-70 नंबर की तैयारी कितने घंटे में? मात्र 16 घंटे में। तो कॉल करके वीडियो ले लीजिए, पढ़िए बेधड़क। मेरे पढ़ाने का अंदाज अगर अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, मस्त लगता है, तो फ़ोन कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो मत करना, समझ बूझ के कदम उठाना है। आगे बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ, और एक एक सवाल दे दनादन करते हैं, ठीक है? हाँ मेरे प्यारे छात्रों, अब स्क्रीन पर ध्यान से देखो भाई, मैं सिर्फ एक सवाल बताऊंगा और तुम उसके आधार पर बाकी का 2 सवाल कर लोगे। अब एक शकल से मिलता जुलता ये तीनों सवाल है कि नहीं है, जरा भाई देख लो। तो मैं किनारे हो गया हूँ, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी वक्त ले लो, क्योंकि मैं 2 सवाल मिटाऊंगा तब कोई एक सवाल बताऊंगा, और बाकी 2 छोड़ दूंगा। नो 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 नो, मैं नहीं करूँगा, आप करेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया? तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से सीख के आप कुछ अपने से भी कर सको। क्यों कर सकते हो ना? हाँ बोलना मत, आवाज़ इसमें आ जाएगी ना। ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन है, तो आप लोग सिर्फ सुनो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना अनिल? हाँ तो देखो, मैं 5-6 बच्चे भी मेरे साथ हैं, पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी तैयारी करा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ आप पर फोकस करूँगा। ये लोग जो मेरे अगल बगल है ना कैमरे के पीछे, समझ लेंगे वैसे ही। तो बाबू 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल है, मैं इसको बताऊंगा, और इसको आप लोग करिएगा कि नहीं करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तुरंत। और मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल मैंने लिया है। ये कितने नंबर में एग्जाम में पूछेगा ये तो नहीं मैंने बताया। 2 नंबर में, क्योंकि है ये तो छोटा,
आइए जब कास पे स्क्वायर लगा हो, साइन पे स्क्वायर लगा हो, अगल बगल यहाँ पे कुछ लिखा हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले कास स्क्वायर से अंश और हर दोनों में भाग देते हैं। क्या सुना आपने? जब कभी ऐसी शक्ल वाला सवाल आपको मिलेगा तो अब ऊपर और नीचे प्रत्येक पद में डिवाइड कर देना कास स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो जब 1 में कास स्क्वायर से भाग देंगे आप, ऐसे लिखेंगे 1/कास स्क्वायर, और यहाँ 16 कास स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग दिया, 25 साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग दिया। वैसे तो आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, ये लिख के दिखाना ज़रूरी नहीं है, बट मैं दिखा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा डीप में जाऊँ, वीक से वीक स्टूडेंट भी समझ पाए, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे तो वाहवाही ही पाएंगे, कॉपी में नंबर नहीं कटेगा, समझे? देखो, एंड 1/कास स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, कास स्क्वायर गया, बचा सिर्फ 16। साइन बटे कास क्या होता है? 10 होता है। तो साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स। सवाल की शक्ल बदल गई। अब क्या होगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग। अब क्या होगा? अब इसको लिख दो 4 का स्क्वायर, इसको लिख दो 5 10 का स्क्वायर, ठीक है। या तो 25 को यहाँ लेकर आइए, 25 को ज़बरदस्ती कॉमन ले लीजिए, यहाँ लेकर आइए, तो भी बात वही है, 25 कॉमन ले लें, चलिए ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं। इसमें से 25 कॉमन लेंगे तो जहाँ पे 25 नहीं रहेगा वहाँ पे 25 चला जाएगा। क्लियर? कॉमन किसे लेंगे? 16 को, 25 को। ये कैसे फैसला होगा बताऊं? चलिए मैं बता देता हूँ। 10 के बगल में जो भी रहेगा उसी को कॉमन लिया जाएगा और किसी को नहीं। तो 10 के बगल में 25 है, अब 25 से हमने क्या किया? कॉमन लिया, तो 16/25 हो जाएगा, यहाँ से 25 हट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स और ये 16/25 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, जितना कॉमन लिया गया 25 कॉमन लिया गया है ना यहाँ पे, और यहाँ पर क्या कॉमन लिया गया है? 25 कॉमन लिया गया, तो 25 यहाँ बगल में रहेगा कि नहीं रहेगा चेला? जो कॉमन लिया जाता है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाता है ना, तो वही तो मैंने किया है। अब इस 25 को एकदम से बाहर कर दो, 1/25 एकदम किनारे। अब ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स बटे 16/25 को 4/5 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हो 10 एक्स का स्क्वायर। अब 10x को क्या टी मान लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। 10x को टी मान लो, तो अवकलन करोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आएगा। तो 1/25 यहीं रहने दो, ऊपर वाला इंटू यहाँ डी एक्स है ना, मैं भूल जा रहा था, इतना कमांड डी टी देखो। तो यहाँ पे 1 है, तो 1/4/5 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये सूत्र बन गया समाकलन का। समाकलन का कौन सूत्र नहीं याद है ना? इसी वजह से कहता हूँ मैथ में टॉपर कैसे बने, सर्च करेंगे तो सूत्रों का भंडार आपको मिल जाएगा ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, ध्यान से देखो। 1/a² प्लस x², क्या होता है सूत्र इसका? समाकलन 1/a tan इनवर्स x/a, बस।
जो मैंने घेर घार दिया है वही सूत्र इसमें लगेगा। तो 1/25 यहीं रहने दो, इंटू ये आपका क्या है, ए है, तो 1/a tan इनवर्स x/a मतलब t/a, t/a का मान 4/5। ठीक है, बस काम खत्म, प्लस सी लिख दो। अब ये 5 से 25 कट जाएगा, तो 5 से 25 काटेंगे, 5 × 5 = 25, 5 आएगा। फिर इस 5 का इस ऊपर वाले 4 में गुणा हो जाएगा, 5 × 20, 1/20 tan इनवर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 5t, और t का मान यहाँ से देख लो क्या, tan x, तो 5 ऊपर चला जाएगा, t मतलब tan x, t मतलब क्या, tan x, तो 5 tan x बटे में कितना, 4 प्लस में c, यही आपका उत्तर है। मैंने बहुत ज़्यादा विस्तार में समझाया। अगर आप लोगों में से कोई मेधावी छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो इतने लाइनों में वो नहीं करेगा, वो 3-4 लाइन कम ही डालेगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में मैंने किया ना। कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट होगा तो वो 5 में ही कर देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, ये काम डायरेक्ट कर लेगा, तुरंत यहीं पे टी मान लेगा, इसी को टी मान लेगा, तो बस यहीं तक आंसर आ जाएगा, ये 2 लाइन उसका बच जाएगा। खैर अगर विस्तार से खूब ज़्यादा लिखते हो ना, खास करके यूपी बोर्ड में, तो जो कॉपी जांचने वाले होते हैं देखते हैं विस्तार से लिखा है, सिस्टम से लिखा है, सजा सजा के लिखा है, बगा बगा के लिखा है, तो नंबर देने में कंजूसी नहीं करते हैं, पूरा पूरा देते रहते हैं। और आप भी परीक्षा फल जिस दिन निकलेगा उस दिन एंजॉय करोगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो सवाल है इसके आधार पे 2 सवाल मैंने यहाँ पे अभी लिखा था। वीडियो रोक लो, शाम का टाइम पर वीडियो अपलोड हुए, 8 बज रहा होगा शायद, तो तुम देख लो अपने मन से कि तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चला हल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ट्राई मारो बस। तो अगला सवाल करते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कब क्या करते हैं वो अभी 2-3 लाइन जब सवाल हल हो जाएगा तब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा है ना, वास्तव में अपने आप में ये दमदार सवाल है। दमदार क्यों है? क्योंकि cos 3x का सूत्र इंटर में पढ़ने वाले 95% छात्र भूल जाते हैं। हाँ, cos 3x का त्रिकोणमितीय सूत्र आप भूल चुके हो, ये बात में सच्चाई है। कमेंट में बताना किसको किसको याद था cos 3x का फार्मूला पहले से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको याद कर लेना। cos 3x का सूत्र होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और dx। अब भगवान ने आपको आँख दिया देखने के लिए, तो ऊपर देखिए, नीचे देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ कास, यहाँ कास, यहाँ कास, तो नीचे वाला कास कॉमन लेकर ऊपर वाले कास को काट दीजिए। और गणित में हमेशा यही होता है, काटने का मौका मिलो तो काट दो, कॉमन लेने का मौका मिले तो ले लो। समझ गए? तो मौका छोड़ना मत। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, नीचे हर में cos x कॉमन लिया तो बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 dx। ऊपर वाला नीचे वाला धड़ाक धड़ाक कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ऐसे काट के गूंजिए मत, बहुत बुद्धिमानी मत दिखाइए। यहाँ इंटू 1 बचेगा तो 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3। अब देखो, जब नीचे cos स्क्वायर अकेला कहीं हो, ध्यान से देखिएगा मेरी बात, सुनिएगा मेरी बात, ऊपर 1 नीचे क्या हो, cos, ऊपर 1 हो और नीचे cos स्क्वायर हो चाहे cos हो, तो आप cos से अंश और हर में भाग देना जरूर
देना ज़रूर, देना ज़रूर। कब क्या किया जाता है वही बता रहा हूँ। जब ऊपर 1 हो नीचे काश स्क्वायर हो तो काश स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दिया जाता है। ये नियम जान लो, ये रूल है, ये रट लो, ये दिमाग में भर लो। तो जब 1 में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो होगा सेक स्क्वायर। काश स्क्वायर में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो सिर्फ 4 आएगा, कट जाएगा काश स्क्वायर। 3 में काश स्क्वायर से भाग देंगे तो 3 सेक स्क्वायर बन जाएगा। इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया। पिछले सवाल में मैंने करके दिखाया था, इस बार मैंने डायरेक्ट मार दिया। ठीक है, आगे क्या होगा ध्यान से देखना। ऊपर वाला जैसे है वैसे रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे 4 - 3 लिख लो। 4 - 3 लिख दिया। सेक स्क्वायर का सूत्र, सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर और dx। ऊपर सेक स्क्वायर रहने दो, नीचे 4 - 3 का 1 में गुणा करो 3, माइनस गुणे प्लस माइनस होगा 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx। 4 में से 3 घटेगा 1। ऊपर सेक स्क्वायर, 4 में 3 जाएगा 1। इसको लिख दो करड़ी में 3, 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 है। tan x इसका स्क्वायर, 1 पे भी लगा दो स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे? बता रहा हूँ। 4 में से 3 घटाया कितना आया? 1। 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं इसको, और 3 को लिख सकते हो करड़ी में 3। 10 पे स्क्वायर है तो tan x, दोनों का इकट्ठा होल स्क्वायर करेंगे तो 3 tan स्क्वायर x आएगा। नीचे ऐसा क्यों किया मैंने, एक बात बताऊं। समाकलन में जब ऊपर सेक रहे तो नीचे tan जरूर लाने का प्रयास करना चाहिए। ऊपर सेक रहे तो नीचे tan लाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना tan x को t मानोगे, अवकलन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। इसी वजह से चला, हमारी यही चाल थी, हम यही षड्यंत्र किए, हम यही मंत्र पढ़े, या हम यही चाह रहे थे, मेरी इच्छा थी ऐसा हो जाए आगे चल के। कैसा? कि ऊपर सेक आ जाए और नीचे tan आ जाए, ऊपर सेक और नीचे tan आ जाए। समझ गए ना? तो ये कड़ी में 3 tan x आ गया है, तो मान लो t इसको, तो ये तो ऐसे रह जाएगा। इसका होगा अवकलन सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर कड़ी में 3 उधर चला जाएगा, 1/3 dt। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ इधर देख लो। 1/3 लिखना तो पहले शुरुआत में लिख दो यहीं पे, यहीं पे। ठीक है, और इतना इंटू इतना का मान 1 dt, तो 1 यहाँ लिख दो, dt यहाँ लिख दो। ये 1 का स्क्वायर, और इतने को क्या माने हो तुम? t माने हो, तो t का स्क्वायर। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? हाँ, आ रहा समझ में? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई डिफ़िकल्टी नहीं ना? अब क्या होगा? इसका सूत्र है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ पर ये वाला सूत्र, समाकलन का ये वाला सूत्र है। क्या होता है जरा मैं एक बार देख लूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं आता सही से। हाँ, होता log 1 - 1 + x, log a + x बटे a - x। अगर ये 1 है तो 1 + t बटे 1 - t। ठीक है, log 1 + x बटे 1 - x, तो 1/2 ये होता है। हाँ, 1/2 log होता है। ठीक है, हाँ, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 log
1/2 log, मिटा दूँ पहले, जगह नहीं है, सूत्र इसमें देखो चला, तो 1/2 log 1 + x बटे 1 - x, ये सूत्र मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो 1/3 पहले से है, 1/2 आ गया, log 1 + t बटे 1 - t प्लस c, बस t का मान वापस कर देंगे, करीब 3 tan x रख देंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो 2 करीब 3 हो जाएगा, 1/2 करीब 3 log 1 + t, t का मतलब करीब 3 tan x, 1 + कड़ी में 3 tan x, 1 - कड़ी में 3 tan x, बस भाई बस, प्लस में c। अब जिस बच्चे को समझ में आ रहा हो समझ ले, जिसको नहीं आ रहा वीडियो दोबारा देख लो। क्यों, दोबारा देखने में कोई बुराई थोड़ी है यार, अच्छा ही है कि आप बार बार पढ़ने की इच्छा जता रहे हो। और गणित विषय कहता कि जितनी बार मुझसे मिलोगे मैं उतनी ज़्यादा ही तुम्हारे यहाँ आऊँगा। मैथ सब्जेक्ट का क्या कहना है कि मेरे से जो बार बार मिलो तो मैं तुम्हें बार बार एग्ज़ाम में मिलूँगा, यही ना। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल देखने में तो लग रहा है कि वो काफ़ी छोटा होगा, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है भाई, ये छोटा नहीं है, ये भी अपने आप में विशाल सवाल है और ये 4 नंबर की औकात रखता है। आपके एग्ज़ाम में आया तो 4 नंबर का तोहफा लेकर आएगा। अब आपके अंदर काबिलियत होगी तो वो तोहफा रिसीव कर पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, चला जाएगा वापस। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके अब क्या करें, हम शुरुआत करें, बताना, सॉल्व करना, मज़ा लो भाई, मेरे साथ मज़ा लो सवाल का, मैथ का। देखो x बराबर मान लो tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब इस लाइन को यहाँ लाइए, sin इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ गए। और dx का मान क्या रहेगा, यहाँ पे dx का मान क्या रहेगा बताते हैं। अबे dx को वैसे ही रहने दो, ठीक है, dx को वैसे ही रहने दो। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर सूत्र है किसका, sin 2 थीटा का। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला sin 2 थीटा का सूत्र है। तो साइन इनवर्स और साइन दोनों पास पास होने के नाते खत्म, बचेगा सिर्फ 2 थीटा dx। dx लिखना था, थीटा का मान यहाँ से रख दो, थीटा का मान tan इनवर्स x, दो tan इनवर्स x dx। थीटा का मान मैंने क्या रख दिया यहाँ से, tan इनवर्स x dx। समाकलन चिन्ह भी लगा लेते हैं। अब tan इनवर्स x का तो समाकलन होता ही नहीं है, नहीं होता। तब क्या होगा, तब हम ना
दो फलन के गुणनफल वाले समाकलन का सूत्र अप्लाई करेंगे। ये दो ऐसे रहने दो, tan इनवर्स x इंटू 1 मान लो और dx। अब ये प्रथम फलन हो गया और 1 क्या आपका द्वितीय फलन हो गया। तो दो फलन के गुणनफल का समाकलन बहुत दिन बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। ये दो ऐसे ही रहने दो, प्रथम फलन जैसे है वैसे लिख दो, इंटू द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x होगा, माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, प्रथम का अवकलन यानी tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x, फिर टोटल का dx। ठीक है, आ रहा समझ में। x का tan में गुणा करो तो x tan इनवर्स x माइनस इस x का यहाँ गुणा कर दो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसमें 1/2 और 2 का गुणा कर देंगे तो काम बन जाएगा आपका। क्या? सुनो बताता हूँ, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। x का 1 में 1 प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये दो मैंने कहाँ से लाया? तो ये दो और ये दोनों आपस में मैंने ऊपर नीचे गुणा भाग किया ताकि मैं नीचे वाले को t मानूँ तो ऊपर वाला dt इंटू डी एक्स आ जाए, ऊपर वाला इंटू डी एक्स बराबर dt आ जाए। नीचे वाले को t मानने लायक बना दिया हूँ, समझ गए? इसी वजह से 2 और 2 का ऊपर नीचे गुणा किया हूँ। अब ये वाला 2 बाहर रहेगा, अंदर आपका x tan इनवर्स x माइनस हाफ 1/2 रहेगा। देखो ऊपर वाला नीचे वाला t है और ऊपर वाला dx बराबर dt, तो 1/t dt और 1/t dt क्या होता है? लाग t। 1/t का समाकलन सूत्र क्या होगा? लाग t। क्या होगा? लाग t। t का मतलब यही नीचे वाला, समझे बाबू? प्लस में c। अब इस 2 का अंदर सब में गुणा कर दीजिए, काम खत्म। तो ये हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, इस 2 का इस 2 में गुणा होगा तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, और ना समझ में आया हो तो कमेंट में वो बात लिखिए जो बात आपको समझ में नहीं आई। मैथ में टॉपर कैसे बने मुंह से बोल के हिंदी में चाहे अंग्रेजी में सर्च करना, फिजिक्स का 100 क्वेश्चन आंसर के साथ ले लेना, 16 घंटे में पूरे मैथ की कंप्लीट तैयारी करने के लिए फ़ोन करना। ये सब आपको करना है, मुझे नहीं करना भैया, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ बताना है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अंदाज में और एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 29 मिनट की वीडियो है, मैं चाह रहा हूँ ये 30 मिनट की हो जाए। जब तक 30 मिनट का नहीं होगा तब तक मैं ऐसे कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा फालतू में। कोई लड़का अब तक तो मेरी वीडियो देख नहीं रहा है, अगर कोई देख रहा है तो कमेंट में लिखो कि सर फालतू मत बोलिए, लिखो। अगर कोई ये बात लिख दिया कि फालतू मत बोलिए तो मैं जान जाऊंगा कि उसने मेरी अंतिम मिनट तक वीडियो देखा, सबसे आखिरी मिनट तक वीडियो देखा। बस मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपका ये कमेंट आया कि सर फालतू मत बोलो, ये सवाल आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, एकदम मस्त समझाने वाला हूँ इसको। और ये आपके एग्ज़ाम में छोटा मोटा सवाल बन करके नहीं आएगा, ये आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा। और 6 नंबर अगर एक सवाल को कर लेने से मिल जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं? और इसी बात पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको फिजिक्स के 100 क्वेश्चन फ्री में चाहिए मेरे से, और वैसे क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप गूगल में सर्च कीजिए
मैथ में टॉपर कैसे बने। जैसे ही सर्च करेंगे आप सबसे ऊपर जिसमें एम सॉल्यूशन लिखा रहेगा उसी लिंक को ओपन करिए और पढ़ते 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 नीचे जाइए। बीच में फिजिक्स का 100 क्वेश्चन विथ आंसर वाला बटन मिलेगा। वहाँ पर आपको अवकलन का सारा सूत्र भी मिलेगा, अवकलन का सवाल मिलेगा मेरे हाथ से लिखा हुआ, और फिजिक्स का 100 क्वेश्चन विथ आंसर, बहुविकल्पी, दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी, सब तरह के सवाल हैं, सब तरह के क्वेश्चन हैं। बायां पक्ष इसका ले लीजिए। तो बायां पक्ष लेने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आई जितना लिखा हुआ है ना इतना देख करके यहाँ लिख दीजिए बस। 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1। देखा, मैंने अभी तक अपने मन से एक भी टैलेंट वाला काम नहीं किया, सिर्फ मैंने देखा, देख करके लिखा। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं ना? एक लाइन ये समझ लो क्वेश्चन पेपर में दिया है, इसे देख के यहाँ लिखना है, ये लेटर लिख करके, तो इतना तो कर लोगे भाई। अब क्या होता है, सारणी का ऐसा नियम होता है ना कि चाहे जोड़ लीजिए, चाहे घटा लीजिए, चाहे गुणा कर लीजिए, चाहे भाग कर लीजिए। जो कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, वो चारों क्रम इसमें आप कर लीजिए। सारणी कितना छूट देता आपको, लेकिन कॉमन होने लायक कुछ ज़रूर बना लीजिएगा। गुणा करके, चाहे भाग दे के, चाहे जोड़ के, चाहे घटा के, कुछ ऐसा कीजिए कि कॉमन लेने लायक हो जाए। समझ गए? तो मैं क्या करूँगा, पहली लाइन में जितना है इन तीनों को जोड़ करके यहाँ लिख दूँगा, दूसरी लाइन में जितना इन तीनों को जोड़ करके यहाँ लिखूँगा, तीसरी लाइन के तीनों को जोड़ के यहाँ लिखूँगा। तो कुछ ऐसा हमें मिल जाएगा जो कॉमन हो जाएगा बेटा। बस इतना करने में तुम अगर कामयाब हुए तो सवाल का उत्तर आना तय है, सवाल गलत होगा ही नहीं, बुढ़ापे तक ये तरीका याद रहेगा। तो 1x एक्स स्क्वायर, तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ, और ये तीनों जोड़ेंगे तो इसमें भी देखो 1 है, एक्स स्क्वायर है। इन तीनों भी देखो 1 एक्स स्क्वायर है ना। बीच वाली लाइन को कुछ मत कीजिए, जैसे है वैसे लिख दीजिए। इधर वाली लास्ट वाली लाइन को भी वैसे ही लिख दीजिए। देखा आपने, ये सब तीनों एक ही चीज़ है ना। हमने क्या किया, जोड़ करके तीनों को एक जैसा बना दिया। वही काम आप भी कर लोगे किसी भी सवाल में, तो सवाल गलत नहीं होगा, सही होगा और आसान भी होगा, उत्तर भी आएगा। समझे? अब यहाँ बगल में लिखना पड़ेगा ना कि मैंने क्या किया, C1 का मतलब ये कॉलम 1, ये वाला C1 बदल दिया C1 प्लस C2 प्लस C3 से। मतलब ये क्या है, तीनों को जोड़ के C1 में लिख दिया, ये तीनों को जोड़ के ये 1 में लिख दिया। देखो, तीनों को जोड़ के 1 वाली लाइन में, समझ गए ना? मैं समझा रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि कोई कमज़ोर दिमाग, जिसका मैथ कमज़ोर होगा ना, वो लड़का अगर ये वीडियो गलती से देख रहा होगा ना, तो वो भी समझ रहा होगा। तेज बच्चों को तो हम वैसे ही समझा देते कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, आगे बढ़े, अब तो हो गया रहता। लेकिन नहीं, मैं जानता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर तेज बच्चों को पढ़ाने के लिए हज़ारों चैनल हैं, लेकिन मैथ में कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए शायद ही कोई चैनल है। सही बात है कि नहीं? कमेंट में बताना, कमेंट में बताना सही है कि नहीं सही है। अगर सही होगा तो लिख देना सही है, गलत होगा लिख देना रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, लिख दो। अब देखिए, अब ये तीनों एक जैसे है तो तीनों कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा, जब ये तीनों हट गया तो यहाँ बचेगा 1, ये भी हट गया तो 1,
ये भी हट गया तो 1, क्या बचेगा 1 1 1, फिर क्या x1 x स्क्वायर x1, इतना तो हो गया। और एक बात और रखना, डिटर्मिनेंट और सारणी के सवाल में जब कभी भी किसी एक ही लाइन में 1 1 1 दिखाई दे तो दनादन घटा दीजिए बस। जब किसी भी एक ही लाइन में 1 1 1 दिखाई दे तो दनादन घटाना है और कुछ नहीं करना है, देखते ही वही कर दो। जैसे होता ना कि किसी चीज़ को देखते ही एक्शन लेना। जैसे मान लीजिए कहीं गए हैं डॉक्टर को दिखाने, बहुत भीड़ लगी, लाइन लगा, नंबर लगा है, तो आपका नंबर आता, जो नाम बोलता होते हो आप अपनी जगह से उठ जाते हो डॉक्टर के पास जाने के लिए, नाम सुनते ही आप चल देते हो अपने आप को दिखाने। वैसे ही 1 1 1 को देखते ही घटाने चल दो बस। तो 1 + x स्क्वायर, तो ऊपर में से नीचे घटाओ 0, बीच वाले में से नीचे वाला घटाओ फिर 0, और सबसे नीचे वाला मत घटाओ, रहने दो। ये में से ये घटेगा, x में से 1 घटेगा, इससे 1 में से ये घटेगा 1 - x स्क्वायर, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, सबसे नीचे वाली लाइन वैसे रहेगा। ठीक है, अब आप अपना परिवर्तन लिखिए। परिवर्तन क्या कि पहली लाइन से दूसरी घटाए हैं और दूसरी से तीसरी घटाए हैं। तो यहाँ बगल में हमको लिखना चाहिए R1 बदल रहे हैं R1 - R2, R2 बदल रहे हैं R2 - R3। शायद आपको दिख नहीं रहा अच्छे से, अब दिख गया? अब दिख गया। और एक बात और, जब किसी एक लाइन में 2 को 0 मिल जाए, क्या सुना आपने? जब किसी एक ही लाइन में 2 को 0 मिल जाए तो तुरंत प्रसार कर दो। तुरंत क्या कर दो? प्रसार कर दो। तो इस वाली लाइन में क्या है? 0 है, तो तुरंत हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, और प्रसार कर रहे हैं, 0 को छोड़ देना है, सिर्फ इसको लिखना है। और जब इसको लिखना तो ये वाली पूरी लाइन और ये वाली पूरी लाइन, जिस लाइन में ये है इसको उसको पूरा पूरा छोड़ देंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, x - 1 × x - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसका गुणा इसमें करिए, 1 - x स्क्वायर × x स्क्वायर - 1। ठीक है, अब मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देता हूँ। एक लड़का कहता है कि आप स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे बताता हूँ। मैं खा रहा हूँ टॉफ़ी, तुम लोग सोचोगे गुटखा खाते हैं गुरुजी। नारियल वाली टॉफ़ी है, कोकोनट कैंडी लेक। देखो दिख रहा कोकोनट? हाँ, एकदम दिख रहा कोकोनट। अब मैं मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। अब बड़े आराम से देखना भाई। अब थोड़ा सा मैं कक्षा 8 में लेके चलूँगा, और कक्षा 8 पढ़े आपको कितना साल हुआ? 4 साल। 4 साल में आपने कक्षा 8 की पाई हुई चीज़ को खो दिया होगा ना। अब ये जो बाहर है ना, ये बाहर रहेगा ऐसे, और x - 1 का होल स्क्वायर का सूत्र खोल दीजिए। अच्छा है, अभी मत खोलिए, रहने दीजिए। x - 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, और इसे ध्यान से देखिए,
यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है, ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने तो मिटा दिया, मैंने मिटा दिया। अब मैं कैसे देखूं? मैं 1 मिनट देख लेता हूं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था। आप वीडियो पीछे भगा के देख लो ना, मेरा वीडियो पीछे भगेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स था, ठीक है। तो इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तो ये एक्स माइनस 1 होगा, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है। ये चीज़ यार, ये चीज़ ना ऐसे बन जाएगा, 2 ब्रैकेट बन जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 1 बचा, मैंने ये यहाँ लिखा है। और ये ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में बदलेगा, ये और ये। कक्षा 8 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र था उसके हिसाब से। अब क्या होगा, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। एक्स माइनस 1 को एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा काम है, इसको चाहो इसको आगे पीछे करो, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो इसमें से भी माइनस आएगा, कॉमन होगा, इसमें से माइनस कॉमन होगा, तो दोनों माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स ऐसे हो गया। इसको भी आगे करो, इसको, ठीक है, इसको आगे पीछे करो, इसको आगे पीछे कर, नहीं ये तो है 1 माइनस एक्स, इसको आगे पीछे करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स पहले से है, और ये 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ भी 1 माइनस एक्स है, यहाँ भी है, ये दोनों कॉमन ले लो, इसको ये 2 बार है ना, और यहाँ भी 2 बार है, यहाँ भी 2 बार है, दोनों ब्रैकेट कॉमन ले लीजिए। बाहर हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, ये दोनों कॉमन हो गए तो 1 बचेगा, प्लस ये एक्स बचेगा, ये दोनों कॉमन हो गए तो ये 1 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है, समझ गए ना। अरे भाई ये दोनों हट गए तो 1 प्लस एक्स बचा, मैंने यहाँ लिखा, और ये वाला एक्स बचा था, ये दोनों हट गए तो 1 बचा। यहाँ तक मैं लिखूंगा, कुछ करूंगा नहीं, ठीक है। एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स, इस एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये दोनों ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक साथ कनेक्ट होंगे, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में एक साथ कनेक्ट होंगे। अगर नहीं कनेक्ट करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अब ये मिटा देते हैं, बहुत टाइम नहीं लूँगा आपका, समझा दे रहा हूँ। ये कितनी बार है, देखो पहला और आखिरी वाला एक ही है ना, 2 बार है। ये कितनी बार है, 2 बार है। तो सिर्फ एक बार लिखिए ऐसे, ठीक है, बड़ा कोष्ठक लगा के होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बताएगा कि ये 2 बार है, ऐसे हो जाता है। और ये इस पे जब लग जाएगा तो ये भी समझिए 2 बार हो गया, यहाँ पे 2 बार है ना, तो इसको एक बार लिख के होल स्क्वायर लगा दो। ये भी 2 बार है तो एक बार लिख के होल स्क्वायर लग गया, ठीक है।
अब बड़ा कोष्टक के अंदर जो ये दोनों छोटे कोष्टक हैं ये बनेंगे सूत्र किसके बताता हूँ। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये भी कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है। इतना बराबर ये दोनों, इतना का मान सिर्फ ये दोनों, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसी तरीके से ये भी उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, और इसको कोष्टक बंद करके ये होल स्क्वायर। समझ गए? तो 1 का क्यूब 1 होगा और एक्स पे क्यूब रह जाएगा, होल स्क्वायर हो गया बराबर राइट हैंड साइड। तो मैंने बोला था ना कि ये वो सवाल नहीं है जो छोटा मोटा बन के आपके परीक्षा में आए, ये तो वो सवाल है जो 6 नंबर में आएगा। तो मैं किनारे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लो और इस सवाल को आज के दिन 2 बार, फिर कल 2 बार, टोटल मिला के 4 बार आप प्रैक्टिस कर देना। एक ही दिन में 4 बार कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऐसा हो सके रोज़ एक बार लगाओ, लगातार 4 दिन तक 4 बार लगाओ बिना देखे, तो ये गारंटी लेता हूँ कि ये आपको परीक्षा से पहले तो भूलेगा नहीं, सच बता रहा हूँ। अब अगले सवाल पे आता हूँ, इसको मिटाता हूँ। देखिए आपके सामने दूसरा सवाल आ गया, समझना है इसको भी। आज ये भी 6 नंबर का है। आज की वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का सवाल मैं नहीं ले रहा हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ 6 नंबर वाला। तो आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना कि कौन कौन समझ गया, कौन कौन नहीं समझा। देखो भाई, y बराबर इतना दिया है तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस 1। अच्छा ध्यान से देखिएगा, बिना कुछ सोचे समझे इसका हम अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अंश और हर का अवकलन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हर को, हर मतलब नीचे वाला, इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स ऑफ हर, हर मतलब वही नीचे वाला, अब बटे हर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना भाई, अभी तो सूत्र का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, अब स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे आगे सॉल्व करना है। तो देखिए चुपचाप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये जैसे है वैसे लिख दीजिए। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी जैसे है वैसे लिख दीजिए। इसका अवकलन क्या होगा, 1/2 करड़ी में वही चीज़, और फिर रूट के अंदर घुस जाएंगे, अंदर घुस करके इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा, इसका होगा माइनस में 2x। अब बटा के नीचे क्या हुआ, होल स्क्वायर के नाते क्या होगा, करड़ी हट जाएगी, सिर्फ करड़ी हट जाएगी। अगले लाइन में इसका गुणा बाएं पक्ष में कर लीजिए, इसका गुणा बाएं पक्ष में यानी इसमें कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, इससे ये वाला कट गया पूरा पूरा तो बचेगा सिर्फ 1, और यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x साइन इनवर्स x, अब बटे के नीचे करड़ी वाला, बटे के नीचे ये करड़ी वाला पद क्या हो, 1 माइनस एक्स, 2 और 2 कट गया, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और x का गुणा साइन इनवर्स में, तो x साइन इनवर्स बटे करड़ी में वही चीज़। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, नीचे एक लाइन लिख सकता हूँ, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, मैं जिसको घेर दे रहा हूँ
ज़रा उस पर अपनी निगाह डालिएगा, जिसको मैंने घेर दिया हल्की हल्की लाइनों में। ये किसका मान है? ये तो y का मान है। ये जो है ना, देखिए ये किसका, यही तो है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? y। तो हो जाएगा xy प्लस 1। पहले लिख देना x और ये क्या y है, xy प्लस 1। आंसर तो आ गया हमारा। देखिए यही तो लाना था ना। क्या बात है। ये सवाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हद से ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूं, नहीं तो आपके पास से मेरे पास शिकायत आएगी। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ये भी सवाल आपके लिए 6 नंबर का है। और 6 नंबर का सवाल आपको सीखना चाहिए आज के टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम आपके सर पे है। और एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप मन से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। और प्रॉब्लम से बचने का यही तरीका कि पढ़ाई करना, और कोई तरीका नहीं है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, y बराबर इतना दिया है, अवकलन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में, इस सवाल में ध्यान से सुनो, कास 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 दिया हो, साइन 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 दिया हो, तो दोनों पक्षों का क्या लेंगे? लाग लेंगे। क्या लेंगे? लाग। तो हो जाएगा लाग y बराबर लाग कास x इंटू कास 2x इंटू कास 3x। ठीक है। तो इतना तो आपने कर दिया। अभी इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया हूँ जो आप कर न पाओ, आप भी कर लोगे यार। देखो, इस लाइन के पहले यहाँ पे मैंने लाग लगा के लिख दिया, फिर यहाँ शुरू में लाग लगा दिया, बाकी ये सब को यहाँ पे देख के लिख दिया। पहली लाइन हो गई। इसके बाद जो दूसरी लाइन आ रही है ना, वो भी कुछ नहीं करना है, बताता हूँ। ये जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये लाग कास रहेगा। यहाँ जहाँ गुणे का चिन्ह यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ भी लाग लग जाएगा, लाग कास 2x। फिर यहाँ गुणे का चिन्ह यहाँ भी प्लस लग जाएगा, फिर इसके साथ भी लाग लग जाएगा, लाग कास 3x। ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? अवकलन। दोनों पक्षों का करेंगे अवकलन। अवकलन भी बहुत आसान है। लाग का अवकलन दुनिया का सबसे आसान अवकलन होता है। अभी मैं बताता हूँ, देखो। लाग वाई का हो जाएगा 1/y। जो लाग के बाद रहेगा वो बटा के नीचे जाएगा। ये लाग के बाद का से वो बटा के नीचे, लाग के बाद का से बटा के नीचे, लाग के बाद का से ये भी बटा के नीचे। तो लाग वाई का 1/y, और वाई का दोबारा करेंगे तो dy/dx। लाग कास का क्या होगा? 1/कास इंटू कास का दोबारा करेंगे तो माइनस में साइन होगा, प्लस लाग कास 1/कास 2x। अब कास 2x का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन 2x इंटू 2x का भी दोबारा होगा तो 2 होगा। अब इसमें 3 बार अवकलन होगा। एक बार लाग के हिसाब से नीचे आ गया, एक बार कास के हिसाब से माइनस साइन हो गया, और एक बार 2x के हिसाब से क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे लाग कास का हो जाएगा 1/कास 3x इंटू कास 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का दोबारा करेंगे तो 3 होगा। ठीक है ना? समझ गए? फिर से समझो। यहाँ x का दोबारा हम करते तो 1 होता, 1 को यहाँ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है। इस वजह से हमने इसका x का दोबारा नहीं किया। कास लाग कास का 1/कास, फिर से कास का माइनस साइन 2x का 2, लाग कास का 1/कास, कास 3x का माइनस साइन 3x, 3x का दोबारा किया 3। ऐसे हुआ। अब देखो, ये दोनों को बारी बारी से लिख लो। साइन बटे कास क्या हुआ? 10 माइनस में 10x। ये पहले 2 लिखेंगे, और ये माइनस गुणे प्लस माइनस होगा, -2 साइन बटे कास 10 2x।
प्लस गुणे माइनस क्या होगा, -3 sin 3x बटे cos 3x tan 3x। ठीक है ना। अब ये जो y है ये वाला, इसको दाहिने पक्ष में इधर लेकर आएंगे। dy/dx बराबर, इधर का y जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। बाकी ये सब ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। -tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। ठीक है। बस एक लाइन और तकलीफ है। देखिए dy/dx को यहीं पे लिखेंगे, और ये जो y है, y का मान यहाँ से देखिए ये इतना बड़ा, y का मान क्या है यहाँ, कास गुणे कास 3 बार है, तो यहाँ लिख दो कास x कास 2x कास 3x। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है तीनों, tan x tan 2x tan 3x, इनका तीनों का माइनस कॉमन ले लेंगे तो शुरुआत में हो जाएगा कोष्टक में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये देखो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है 2 tan 2x। और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ से लगेगा, उसके आगे लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने नीचे लिख दिया है। मतलब यहाँ से लेकर के ये नीचे वाली लाइन सब एक ही लाइन है, मैंने कर दिया 2 लाइन में, तो मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास जगह नहीं था उधर। आप इसी कास वाली लाइन में ही इसको सटा के लिखिएगा। ठीक है ना। बस बताने का यही इरादा था कि ऊपर वाली लाइन का हिस्सा नीचे वाली लाइन है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है समाकलन का, और बड़ा ही शानदार सवाल है, और मुझे लगता है कि ये 4 नंबर या 6 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है। 4 से नीचे तो इसको नहीं जाना है। 4, 5, 6 की ये हिम्मत रखने वाला क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं समाकलन का यह सवाल। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। बहुत अच्छा त्रिकोणमिति वाला सवाल है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। इसका सिर्फ समाकलन करना है, चाहे जिस तरीके से आप समाकलन करिए, बस इतना ही आपको मैं बताना चाह रहा था। अब आपके पास पूर्व ज्ञान किस चीज़ का होना चाहिए, त्रिकोणमिति के सूत्रों का। और त्रिकोणमिति के सूत्र कहाँ से शुरू हो गए, कक्षा 8 से 9 में 10 में 11 में बहुत बार आपने देखा, और वही सूत्र यहाँ यूज होगा। बार बार कोई चीज़ नया नहीं आपको मिल रहा है, हर चीज़ आपको पुराना ही मिल रहा है। cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी तरीके से इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब कहोगे ये बिना ब्रैकेट के लिखा आपने, और ये ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि इसके पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के वजह से बदलाव हो सकता है, इस वजह से इसका फार्मूला ब्रैकेट में। इसका फार्मूला ब्रैकेट में लिखें चाहे नहीं लिखें, ये अपनी मर्जी पे छोड़ सकते हैं। इसका मतलब इसके पहले ब्रैकेट लिखें या नहीं लिखें, अपनी मर्जी पे छोड़ सकते हैं। नीचे वाला कुछ मत करिए, cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखते जाओ भाई। ये ऊपर वाला जैसे है लिख दीजिए, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये +1 हो जाएगा। इसके वजह से ये क्या होगा, +1। बाकी नीचे cos x माइनस cos अल्फा, ये -1 +1 कट जाएगा। अगली लाइन देखिए,
टू कास स्क्वायर एक्स माइनस टू कास स्क्वायर अल्फा बटे कास एक्स माइनस कास अल्फा dx। अगली लाइन में क्या होने वाला है आपको अंदाज़ा लग गया होगा अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, और नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, टू कॉमन ले लो। पहला काम, टू कॉमन लोगे तो बचेगा कास स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर अल्फा बटा के नीचे कास एक्स माइनस कास अल्फा। ठीक है। कक्षा 8 में 7 में मुझे पढ़ाया गया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है ना। तो उसी तरीके से ए प्लस इतना मतलब इतना प्लस इतना, इतना माइनस इतना, दो बार लिख दो। कास एक्स प्लस कास अल्फा, अदर ब्रैकेट में कास एक्स माइनस कास अल्फा बटा के नीचे ये जो है शुरू से ही लिखते जाओ। ठीक है। एक बात गौर से देखिए, आप गौर से आप एक बात देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला है ना, ये हमने शुरुआत से लेके अभी तक कुछ भी इसमें बदलाव किया ही नहीं, सिर्फ देख के वापस लिखा जा रहा बार बार। देखो, यहाँ भी नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। मतलब क्या, शुरुआत से आखिरी तक अभी वो चेंज ही नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर का अंश ही बदल रहा है। लेकिन अब बारी आ गई है कि ये नीचे वाला ऊपर वाले से क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये टू इंटीग्रेशन ऑफ कास एक्स प्लस कास अल्फा। अब बच्चों आखिरी लाइन के पास हम लोग आ गए। अब बड़े ही ध्यान से धीरे से हमें क्या करना है, कास एक्स का समाकलन लिख देना है। कास एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। कास अल्फा का समाकलन नहीं होगा क्योंकि ये अचर पद है। अचर पद के साथ एक्स अपने आप लगा दीजिए तो वो हो जाएगा उसका समाकलन। जैसे 3 का समाकलन 3x, 1 का समाकलन 1x, 2 का समाकलन 2x, 3 का समाकलन 3x, 4 का 4x। तो कास थीटा का कास थीटा एक्स, कास बीटा का कास बीटा एक्स, तो कास अल्फा का कास अल्फा एक्स हो जाएगा। कास अल्फा इंटू एक्स प्लस में सी, ये हो गया आंसर। बस 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 बस, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे लग रहा था ना कि ये सवाल अगर मैं छोड़ दूंगा तो आपके साथ अन्याय हो सकता है। ये सवाल अगर मैं छोड़ दूंगा तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो सकता है। इस वजह से मैंने इस सवाल को सेलेक्ट किया, बशर्ते ये 2 नंबर 3 नंबर के लेवल का सवाल है। बट डायरेक्टली अगर इसको, इस वीडियो को रोक दो, आप करना चाहो तो शायद नहीं कर पाओगे। समाकलन ही है, 2-3 नंबर का ही औकात रखता है। बट मुझे लगता है कि 95% स्टूडेंट कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ, ताकि जो 95% बच्चे हैं, हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, छात्र हैं, सबको ये आ जाए, सबके दिमाग में बैठ जाए और एग्ज़ाम तक चला जाए। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहला याद रखना, तुम -1 + 1 अपने पास से जोड़ने घटाने हैं बस, और कुछ नहीं तरीका है। नीचे वाले को जैसे है वैसे लिख दीजिए, ऐसे। तो ये क्या है, ये है अपने पास से -1 + 1 जोड़ने का जुगाड़ है, और ये जुगाड़ काम करेगा तभी जाकर के आंसर आएगा। देखो, एक बार इन दोनों को लेकर अलग हो जाओ, ऐसे, नीचे वाला भी ऐसे, +1 को लेके अलग हो जाओ, ऐसे, नीचे वाला इनके साथ भी आ जाएगा। नीचे वाला जो है ना,
इसके साथ भी यहाँ आ जाएगा, ये नीचे वाला इसके साथ भी यहाँ आ जाएगा। अब ये एक सवाल से दो सवाल बन गया। अब एक पिता के दो पुत्र पैदा हो गए, मतलब एक सवाल के दो सवाल हो गए, यानी ये पिता बन गए, दोनों बेटे इसके हो गए। अब इन दोनों को मैं बारी बारी से सॉल्व करूँगा, बस यही समझाना चाह रहा था। अब 4 घात इस पे है, तो ये 1 के ऊपर भी 4 घात लिख दो, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये वाला सूत्र ऐसे चेंज हो जाता है कक्षा 8 के हिसाब से। अब कहोगे गुरुजी मुझको नहीं आता है, तो अगर आपको नहीं आता ये सब तो हमारा वीडियो कॉलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो। फीस पे कर दो, वीडियो कॉल पर फेस टू फेस मैं पढ़ाता हूँ शाम को रात को डेली 8 से 9। अगर आपकी इच्छा है कि इससे भी लो लेवल में जाके समझने का, तो वीडियो कॉलिंग बैच में आ सकते हो। उसकी फ़ीस 500 रुपये लेते हैं, और कंप्लीट जो भी बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, तभी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वीडियो कॉलिंग पे बात भी होती रहती है, पूछेंगे हाँ आ गया, मान लो आपका नाम है सौरभ, हाँ सौरभ आ गया, आगे बढ़े, कहोगे हाँ गुरुजी आगे बढ़िए, तो आगे नहीं कह दोगे कि नहीं गुरुजी तीसरी लाइन फिर से है, तो तीसरी फिर से बताएंगे। तो वो वीडियो कॉलिंग बैच डेली 8 से 9 चल रहा है, उसमें आ सकते हो। फ़ोन नंबर जो हम देते हैं उसी पर कॉल कर लेना। खैर आइए, हाँ तो ये और ये इसके में से पैदा हुआ, प्लस ये हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इससे ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना, x² - 1 बच गया, और प्लस 1/, इतना 1/1 प्लस x², ठीक है ना। सॉरी 1 प्लस, ये देखो 1 + x², 1 + x², आगे पीछे करके लिख सकते हो। अब देखो, अब समाकलन करने की बारी आ गई, बहुत आसान समाकलन। x पे घात 2 का समाकलन करना है, तो 2 घात लिखा ना x पे, अब 1 घात बढ़ा दो, समाकलन हो गया। ये 2 घात लिखा ना, उस पर 3 घात कर दो, हो गया समाकलन। x पे 2 घात का समाकलन 3 घात। अब बटा के नीचे ये जो 3 है, 3 को उठा के नीचे भी डाल दो, बस ध्यान रखना जो ऊपर वही नीचे। -1 लिखा, तो -1 का समाकलन 1x, 2 का समाकलन 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, तो 1 का 1x। 1x लिखने का तरीका ये होता है। प्लस इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन तो सूत्र है किसका, tan 1 x का, किसका, tan 1 x का, प्लस c, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो जो बच्चा बच्ची छात्र छात्रा हमारे वीडियो कॉलिंग बैच में आना चाहता है, वो इस नंबर पर संपर्क करके आ सकता है। फेस टू फेस बात करते हुए हंसी मजाक में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो लाइक कर देना। और जो बच्चा अभी तक वीडियो देख रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ उसका नाम कमेंट में, वो कौन अभी तक देख रहा है, वो कमेंट में लिखेगा लाजवाब।